नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका अभिनंदन है। सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 2 को हम थोड़ा रिवाइज कर दें, उसके लास्ट पोर्शन को, जिससे कंटिन्यूएशन बना रहे लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में। तो देखिए भाई, पिछले टर्न पर हम लोगों ने जो क्लास को फिनिश किया था वो शायद इस पॉइंट पे फिनिश किया था कि हमारे पास यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने कहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पोर्शन, जिसको हम बार बार रिपीट करें, जिससे कि हमको इंटायर क्रिस्टल मिल जाए, पूरा का पूरा क्रिस्टल हमको मिल जाए, दैट क्रिस्टल इज नोन एज, दैट वो स्मॉलेस्ट पोर्शन इज नोन एज द यूनिट सेल। यूनिट सेल को जो डिफाइन किया जाता है वो 6 पैरामीटर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एक तो उनके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ABC, और अल्फा बीटा गामा जो कि एंगल्स हैं, एक्सियल एंगल्स हैं, वो अल्फा बीटा गामा ABC की बेसिस पर ये 6 पैरामीटर ऐसे हैं जो किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी ये करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मैंने पिछले टर्म पर शायद ये भी बताया था कि यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं। हम रिवाइज कर दें, यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं। पहले नंबर पे प्रिमिटिव यूनिट सेल, PRIMITIV, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरे नंबर पर नॉन प्रिमिटिव, PRIMITIV। नॉन प्रिमिटिव को हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। हम उसको सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें प्रिमिटिव में जो एटम्स होते हैं वो एटम्स कार्नर पर ही रहते हैं, इसी को हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। ये देखिए कार्नर्स हैं, ये दीज आर द कार्नर्स, ये सब क्या हैं? कार्नर्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कार्नर, तो हम कहेंगे एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके कितने पार्ट भाई? 3 पार्ट थे। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर फेस सेंटर्ड, दूसरे नंबर पर बॉडी सेंटर्ड, और तीसरे नंबर पर बेस आर इंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको बार बार हम रिपीट करें तो इंटायर क्रिस्टल हमको मिले। यूनिट सेल 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम सिंपल कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव को हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 पार्ट हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बेस आर इंड सेंटर्ड। ये पिछले टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, खूब कायदे से डिस्कस किया था, फिगर बना के किया था। आज हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि जो ये सेंटर्ड यूनिट सेल हैं या जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, इनमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। पर यूनिट सेल का मतलब कि जैसे यहाँ पर एटम रखे गए हैं इसके कार्नर पर, तो अब हम दूसरे वाले यूनिट सेल से इसको अटैच करेंगे, दूसरा यूनिट सेल इसमें अटैच करेंगे, ऊपर से, साइड से, पीछे साइड से, बैक साइड से, नीचे से। तो ये जो एटम दिख रहा है कार्नर पर, इसके संदर्भ में, इसके रिगार्डिंग, दिस यूनिट सेल के रिगार्डिंग ये कितना पार्टिसिपेट करेगा, बारी बारी से हम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा, हम एक एक लेते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। एक बड़ी हेडिंग डाल दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट भाई हमारे पास यूनिट सेल कौन सा? प्रिमिटिव, फिर नॉन प्रिमिटिव में 3। सबसे पहले नंबर पर प्रिमिटिव, PRIMITV, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग पिछले टर्म पर डिस्कस किए थे कि एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें उसके लैटिस पॉइंट का मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स केवल कहाँ अरेंज हो? कार्नर पर। तो हमने एक एग्जांपल लिया है क्यूब का। प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल में हमने क्यूब बनाना यहाँ स्टार्ट किया है। ये देखिए क्यूब है। अगर ये प्रिमिटिव है, सिंपल है, तो इसकी डिफिनीशन ये है
कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कार्नर, ये यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, दैट इज इसकी विशेषता क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट only at the corners of cube, only at the corners of a cube, only at the corners of a cube। तो चलिए भाई समझिए, एक एटम यहाँ पर, दूसरा एटम यहाँ पर, तीसरा एटम यहाँ पर, इस तरीके से टोटल कितने एटम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एटम्स हैं कार्नर पर, 8 एटम्स एट कार्नर, 8 एटम्स एट कार्नर, कार्नर पर 8 एटम है भाई। तो अब जब इस यूनिट सेल को हम दूसरे सिमिलर यूनिट सेल से इसको अटैच करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि देखिए भाई, हमारे पास यह एक यूनिट सेल है, क्यूबिकल हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर ये प्रिमिटिव है, तो एटम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, टोटल 8 एटम होंगे। तो जब हम इसी टाइप का सिमिलर यूनिट सेल इससे अटैच करेंगे, तो ये मान लीजिए अटैच किया, यहाँ देखिए इससे अटैच किया, ओके, तो यहाँ पर रखा हुआ एटम इससे अटैच हो रहा है ना, फिर इसी के जस्ट पड़ोस में दूसरा रखेंगे, फिर इसके पड़ोस में इसे रखेंगे, तो 4 हुए ना, टोटल 1 2 3 और 4, 4 हुए। इसी के जस्ट ऊपर 4 और रखेंगे, इसी के जस्ट ऊपर 4 और रखेंगे। तो ये बताइए, ये जो एटम कार्नर पर है, ये यहाँ पर, वो कितने कार्नर को टच कर रहा है, वो 8 कार्नर को टच कर रहा है। क्यों, इसका जो एटम यहाँ पर है, ये दूसरे एटम, इस वाले एटम को भी टच कर रहा है ना, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर इधर वाले को पार्टिसिपेट, फिर इधर वाले को, 4 तो ये नीचे वाले बेस में हो गए, फिर इसके ऊपर 4 और होंगे ना, तो उसको भी तो टच करेगा, उसको भी टच करेगा। इसका मतलब इनके रिगार्डिंग, इनके पक्ष में, इनके फेवर में, इस यूनिट सेल के फेवर में इस एटम का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है। अरे भाई 8 एटम थे, और एक एटम जो कार्नर पर है वो 8 यूनिट सेल के कार्नर को शेयर करता है, तो इनके पक्ष में, इनके फेवर में विद इन दिस यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1/8 होगा ना। क्यों, क्योंकि ये एटम जो आपको दिख रहा है और लग रहा है कि ये इसी का है, इसका नहीं है, क्योंकि एक दूसरा सिमिलर क्यूबिक यूनिट सेल इस साइड से, दूसरा सिमिलर क्यूबिक यूनिट सेल इस साइड से, चौथा सिमिलर क्यूबिक यूनिट सेल इस साइड से, 4 ये हो गए, 4 ऊपर के, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। तो यहाँ पर रखा गया जो एटम है वो कितने यूनिट सेल के कार्नर को शेयर कर रहा है, वो 8 का। तो इनके फेवर में, जो इनका फेवर है, इनके रिस्पेक्ट में विद इन दिस यूनिट सेल जो एटम यहाँ कार्नर पर है, कितना इनके शेयर में आएगा, इनके शेयर में आएगा 1/8। इसी तरीके से इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कितने एटम हैं, टोटल 1/8। तो भाई देखिए 8 एटम्स एट कार्नर, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना है। ये जो भाई आप इधर से भी अटैच करोगे ना, इसके पीछे आप अटैच करोगे, इसके पीछे फिर ऊपर आओगे, तो इसके कितने पोर्शन, कितने 1/8, कितने 1/8, ऐसे ऐसे। देखिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ भाई, एक एटम ऐसे है तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पोर्शन, 8 पोर्शन ना। तो इनके फेवर में कितना आएगा, 8 एटम्स कार्नर पर है, और इनके फेवर में तो 1/8 ही आएगा ना, इनके फेवर में 1/8 ही आएगा। और ये जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो इनके फेवर में 1/8, ये इसको कितना कोऑर्डिनेट करेगा, 1/8, ये इस यूनिट सेल को कितना देगा, 1/8, तो ये कितना देगा 1/8, ये कितना देगा 1/8, ये कितना देगा 1/8, ये कितना देगा 1/8। हैं टोटल कितने एटम, 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 8 × 1/8 = 1।
तो देखिए ये नीट के बहुत अच्छे प्रश्न हैं भाई कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसमें, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल में वो कितने हैं, 8 × 1/8 = 1। कैसे, चूंकि टोटल एटम की संख्या कितनी है 8 और एक एटम इस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, तो इसलिए इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8 सब जोड़ लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 8 × 1/8 = 1। तो आज से हम लोगों को याद रखना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, तो हमारा जवाब होगा 1। हमारा जवाब होगा 1। तो अब हम लोगों ने प्रिमिटिव पढ़ लिया, अब दूसरे नंबर पे नॉन प्रिमिटिव, सेकेंड नंबर पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव जिसको कि हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड नंबर पे सेकेंड नंबर पे नॉन प्रिमिटिव, PRIMITV, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं ना भाई, बिल्कुल कहते हैं सर। अब देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल के कितने पोर्शन, कितने पार्ट, 3 पार्ट, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बेस या इंड सेंटर्ड। तो चलिए भाई, तो इसके 3 पार्ट, तो पहले नंबर पर कौन से लिया जाए, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड में हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड को कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने कहा था कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेसेस ऑफ द क्यूब। जो क्यूब है, जो यूनिट सेल है, उसके प्रत्येक फेस के सेंटर पर एटम अवश्य होना चाहिए। कॉर्नर पर तो एटम का होना न मस्ट है, इसके अलावा द एटम मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए भाई, फेस सेंटर्ड को अगर हम लोग बनाएं तो ऐसे बनाएंगे ना, ये देखिए फेस सेंटर्ड को हम बनाने चल रहे हैं, ये क्यूब है, जितनी बार हम बनाएंगे उतनी बार सिमेट्री हमारी अच्छी होगी, तो इसको बनाने में कोई कोताही न करिएगा। तो भाई फेस सेंटर्ड तो सबसे पहले कॉर्नर पर तो रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया, कॉर्नर पर रख दिया, ये कॉर्नर पर रख दिया, यहाँ रख दिया, फिर यहाँ जितने भी कॉर्नर आपको दिख रहे हैं फटाफट वहाँ पर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिया। भाई फेस सेंटर्ड कहाँ पर हैं, इसके अलावा जो 6 फेजेस हैं उन फेजेस पर ना, तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले फेस पर, फिर नीचे वाले फेस पर। अरे ऐसे है, ऐसे समझिए कि यहाँ कॉर्नर पर 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, नीचे वाला 5, इधर वाला 6, ये 7 और 8 कॉर्नर। इसके अलावा कहाँ एटम यहाँ पर, यहाँ फेस है ना, और इसके अपोजिट फेस पर भी एक रख दीजिए, ये ऊपर फेस पर एक रख दिया ना, इसके नीचे फेस पर रख दिया, 4 हो गए, तो इधर रख दिया, 5 हो गए, इधर रख दिया, 6 फेसेस हैं इसके, तो इसके सेंटर पर रख दिया हम लोगों ने, तो इसके फेसेस पर रख दिया। तो देखिए भाई ये यहाँ रख दिया, ये अपोजिट फेस इधर रख दिया, इसका अपोजिट फेस ये रख दिया। अब कौन बचा जी, ये वाला फेस, ये फेस जो दिख रहा है, ये वाला, ये फेस, ये वाला फेस जो दिख रहा है, ये वाला जो हमारी तरफ है, इस पर एक रख दिया, इसके मिडिल में। अपोजिट वाला फेस जो इसके दिख रहा है, यहाँ रख दिया ना। तो टोटल कितने, ऐसे थोड़ा बड़ा बना दें जिससे आपको दिखता रहे, ये देखिए फेसेस पर एटम है ना, तो टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना है। तो जो कॉर्नर पर हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, हम लोग यहाँ पर समझ चुके पहले वाले में कि कॉर्नर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो लैटिस पॉइंट्स हैं, वो इस यूनिट सेल को 1/8 देंगे, प्रत्येक एटम 1/8 देगा, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे 1। भाई सब 1/8 देंगे और टोटल 8 है, तो 8 × 1/8 = 1, तो टोटल का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। चलिए फेस पर चलते हैं। तो ये भाई फिर हमारा यूनिट सेल, ये फेस है। देखिए
तो इसमें कार्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्नर हो गए। अब इसी के जस्ट पड़ोस में इसके जैसा, इसके पड़ोस में जस्ट इसके जैसा यूनिट सेल, ये देखिए यूनिट सेल इसके जैसा पड़ोस में आ गया ना। तो इसका मतलब जो इस फेस पर एटम है वो इस आइडेंटिकल बिल्कुल वही यूनिट सेल जो आ रहा है साइड से, उसके फेस से क्या करेगा, शेयर करेगा ना। मतलब यही जो एटम इस फेस पर है वो इससे भी शेयर करेगा और इससे भी शेयर करेगा। मतलब फेस पर जो एटम प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो दो फेसेस को शेयर करेगा। इस यहाँ पर उपस्थित जो एटम है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो दो फेसेस को, यहाँ जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है फेस पर एटम है वो भी दो फेसेस को। तो टोटल फेसेस हैं कितनी, 6। और एक फेस पर जो एटम प्रेजेंट है वो कितने यूनिट सेल को शेयर कर रहा है, 2 यूनिट सेल को, 2 यूनिट सेल के फेसेस को शेयर कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहाँ निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। आइए भाई, ये 8 जो कार्नर पर हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे किसको, 8 × 1/8, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है ना, और 6 फेस हैं। तो एक फेस पर जो एटम प्रेजेंट है, जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, वो कितने फेसेस को शेयर कर रहा है, 2 फेसेस को। तो 6 × 1/2, 6 × 1/2। क्यों? क्योंकि ये जो एटम दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सारे एटम जो फेसेस पर हैं, हमको तो दिख रहे हैं कि इस फेस पर पूरा पूरा है, लेकिन जब इधर से आएगा, दूसरा आएगा, इसके साथ शेयर करेगा, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा ना। इनके फेवर में 1/2 और इनके फेवर में, जो इस साइड से आ रहे हैं, इनके फेवर में 1/2। तो इसी तरीके से यहाँ से 1/2, इस वाले फेस से 1/2, इस वाले फेस से 1/2, इस वाले फेस से 1/2, हमारी तरफ जो फेस है उससे 1/2, अपोजिट फेस जो है उससे 1/2। तो टोटल फेसेस हैं कितनी, 6। 1 से 1/2 तो 6 फेसेस से 6 × 1/2। भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए, 8 कट्टम कुट्टम, 2 को काटा 3 आया, तो 1 + 3 = 4। नीट का बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई, कई बार नीट का बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द फेस सेंटर्ड। तो आप भूलिएगा नहीं, फेस सेंटर्ड आपने निकाल लिया। और अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर, फेस सेंटर्ड के बाद बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हेडिंग डाल दीजिए सेकेंड नंबर पे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BODY, बॉडी सेंटर्ड, CENTR, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए भाई बताइए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या जिसको हम लैटिस पॉइंट भी कहते हैं वो कहाँ हो, कार्नर पर हो। कार्नर के अलावा कहाँ हो, कार्नर के अलावा बॉडी सेंटर्ड उसके बॉडी में हो। मतलब कि ये हमारा यूनिट सेल है, यहाँ पर एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, कार्नर पर तो 8 एटम हो गए। इसके अलावा जो एटम प्रेजेंट हो, एक एटम और वो इस बॉडी के जस्ट बिल्कुल, इसका जो सेंटर आप इमेजिन कर सकते हैं,
इसका सेंटर बीचों बीच, मतलब आप अंदर होते जाइए ऐसे, तो इसका सेंटर जो मिलेगा वहां पर एक एटम हो, तो दैट इज नोन एज दी बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर का मतलब एटम्स आर प्रेजेंट एट द कार्नस एज वेल एज विद इन द यूनिट सेल, दैट इज एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, दैट इज एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो फिगर बनाया जाए, कैसे बनेगा? ये क्यूब फिर से बना लीजिए, जितनी बार आप क्यूब बनाएंगे उतना ही सिमेट्रिकल आपसे यहाँ फिगर बनेगा, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो चलिए भाई, सबसे पहला काम एटम्स को कार्नर पर रखना है, रख दिया फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए ये देखिए लड्डू की तरह जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये क्या है? एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ाया है। फिर दिस ओके। अब ये क्या करें कि बॉडी सेंटर्ड, मतलब एक एटम कहाँ होना चाहिए? एक एटम इसके बीचों बीच बॉडी में होना चाहिए, दैट इज एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ बॉडी, दैट इज एट द सेंटर ऑफ बॉडी। जो इस बॉडी का सेंटर है, यूनिट सेल का सेंटर है, वहां पे एक एटम हो। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। चलिए भाई आइए बताइए, जल्दी से बताइए। जो कार्नर पर हैं उनके लिए तो 8 × 1/8 होगा, तो हमने लिख दिया 8 × 1/8, 8 × 1/8 प्लस लगाइए। ये बेचारा सेंटर में है, तो ये सेंटर में प्रेजेंट होगा तो कितने यूनिट सेल से शेयर करेगा? अरे सर ये जब सेंटर में है तो कहाँ शेयर कर पाएगा? तो बेचारा अंदर बैठा हुआ है, अंदर सेंटर में इसको डाल दिए तो चारों तरफ से घिरा, 6 फेसेस से घिरा बैठा है बेचारा, कह रहा है कि हम तो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो 8 × 1/8 और यहाँ पर क्या प्लस एक एटम, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल को, कहेगा हम तो किसी से शेयर करने वाले नहीं है, चूंकि मैं तो बीच में हूँ, कमरे के बीच में बैठा हुआ है। भाई कमरे का बीच का मतलब ऐसे ऐसे आप बनाइए, इसका सेंटर ये ना, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, इसका सेंटर ये तो यहीं बीच में बैठा है। तो अब इसको कट्टम कुट्टम तो 1 और प्लस 1 = 2। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना आया? 2। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आए हुए हैं कई बार कंपटीशन में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं बेस या इंड सेंटर्ड। नेक्स्ट बेस या इंड सेंटर्ड, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था और ये कहा था कि जो एटम्स हैं दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट कार्नस एज वेल एज एट एनी 2 अपोजिट फेसेस। तो हेडिंग डाल दीजिए थर्ड नंबर पे बेस या इंड सेंटर्ड, बेस या इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस या इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए भाई, तो बेस या इंड सेंटर्ड का मतलब कार्नर पर तो एटम का होना ही होना है। तो हमने पहले एक क्यूब बना लिया, ये देखिए एक क्यूब बना लीजिए सिमेट्रिकल एकदम बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से। ये देखिए ये हमने क्यूब बना लिया, ओके, दिस। अब क्या करना है? कार्नर पर एटम को रखना है। हमने कार्नर को यहाँ पर रखा, कार्नर पर यहाँ पर रखा हमने एटम को, कार्नर पर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, दिस यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा और यहाँ रखा। अब ये क्या करें कि कोई 2 अपोजिट फेजेस ले लिए। बेस या इंड सेंटर्ड की डिफिनीशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स कार्नर पर तो हों, इसके अलावा इंड पर हों। इंड का मतलब कोई 2 अपोजिट फेजेस, तो हम एक यहाँ ले रहे हैं। अरे भाई ये हमारा यूनिट सेल फिर से एक बार उठ जा, आजा। चलो भाई देखिए यहाँ पर एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, टोटल कार्नर पर 8 एटम। इसके अलावा कोई 2 अपोजिट फेस ले लीजिए। तो हमने एक ऊपर वाला ले लिया यहाँ और एक नीचे वाला, कोई बच्चा यहाँ का भी ले सकता है, यहाँ से यहाँ कोई 2 अपोजिट फेजेस। तो 2 अपोजिट फेजेस यही हैं, तो 2 अपोजिट फेजेस ये वाले ना। तो अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। चलिए लिखा जाए इसको,
तो ये जो कार्नर पर हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 8 इंटू 1/8 प्लस क्या भाई ए यहाँ फेस पर है। तो जब दूसरा यूनिट सेल सिमेट्रिकल बिल्कुल इसका आइडेंटिकल जैसा ऊपर से आएगा तो फेस पर जो भी एटम होते हैं वो कितने फेसेस को शेयर करते हैं, वो 2 फेसेस को शेयर करते हैं। तो अभी तक हमारे पास 6 फेजेस थी, 6 पेज पर 6 एटम थे, 6 फेसेस पर 6 एटम थे, इसीलिए हमने 6 इंटू 1/2 किया था। लेकिन हमारे पास कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, दोनों इन अपोजिट फेसेस पर हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 2 चूंकि कितने एटम हैं 2, और एक एटम जो फेस पर है वो कितने को शेयर करेगा 1/2 को। तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये 1 इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आए, 2 आए। किसमें, बेस या इंड सेंटर्ड। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में किसी किसी किताब ने लिख दिया ईसी। इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं जी, इसी का मतलब होता है इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट ब्रेवाइस लैटिसेस एंड 7। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, क्या देखा भाई, एक टेबल बना लिया जाए, एक टेबल बना लिया जाए फट से। तो आप एक नीचे टेबल बना लीजिए नोट करके, एक नोट लिख लीजिए, और यहाँ पर एक हम लोग टेबल बना लें। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले नंबर पर प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आए थे, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर लिख लीजिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में कितने आए, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना 4। फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड में कितने आए 2। फिर इंड सेंटर्ड में कितने आए 2, इंड सेंटर्ड में कितने आए 2। अब नेक्स्ट बेस या इंड सेंटर्ड भी हो गया, और हेडिंग डाल दीजिए ब्रेविस लैटिसेस, हेडिंग डाल दीजिए ब्रेविस लैटिसेस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ब्रेविस लैटिसेस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम्स महत्वपूर्ण चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेविस लैटिसेस, हेडिंग डालिए BRAVA, ब्रेवाइस लैटिसेस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम, SEVEN, 7 क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिसेस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिसेस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ब्रेविस लैटिसेस क्या हैं, कैसे इनको नाम दिया गया, क्यों दिया गया। तो देखिए भाई, हमने यूनिट सेल आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको बार बार रिपीट किया जाए तो इंटायर क्रिस्टल जनरेट हो जाए, तो दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन इज नोन एज द यूनिट सेल। और मैंने क्यूबिक लिया था यूनिट सेल, और मैं बना देता हूँ यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल, ये इस टाइप से फटाफट बन गया। तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने एग्जांपल लिया कि यूनिट सेल हमारा क्यूबिक है। इस क्यूबिक यूनिट सेल में हम डिफरेंट प्लेस पर, यहाँ एटम को रखें, यहाँ एटम को रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, तो यहाँ रखें। तो भाई ये सिंपल है ना, हम फेसेस पर रख सकते हैं, यहाँ फेस पर तो फेस सेंटर्ड, हम एज पर रख सकते हैं तो एक अंदर रख सकते हैं, फेसेस पर रख, यहाँ सेंटर पर तो रखे ही, इसके अलावा बॉडी के अंदर रख सकते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में हम कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं या लैटिस पॉइंट हैं उनको हम डिफरेंट प्लेस पर अरेंज करें। पहले कार्नर पर अरेंज किया, तो दूसरे ने कहा सर आप एक सेंटर में भी रख दीजिए, तो उसको हम बॉडी सेंटर्ड कह दिए। लोगों ने कहा कि भाई फेस पर रख दीजिए, उसको हमने फेस सेंटर्ड कह दिया। एज पर रख दिया तो कहें एज सेंटर्ड हो गया। किनारों पर यहाँ पर रख दिया, ये एजेज जो ये दिख रही हैं ये। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट आपको मिलता है जब आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूनिट सेल के डिफरेंट प्लेसेस पर पॉइंट करते हैं, प्लेस करते हैं, रीअरेंज करते हैं,
उस पर रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, तो जो अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट आपको मिलता है दैट इज नोन एज द ब्रेवाइस लैटिसेस। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल मिलेंगे। हमने कार्नर पर रखा तो सिंपल क्यूबिक कहा, हमने इसके सेंटर में रखा तो हमने बॉडी सेंटर्ड कहा, एक यूनिट सेल। हमने फेस पर रखा तो फेस सेंटर रखा कहा, हमने कार्नर पर रखा फिर अपोजिट फेसेस पर रखा तो हमने इंड सेंटर्ड कहा। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने 14 टाइप के यूनिट सेल होते हैं और 14 ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं हमारे पास। तो 14 यूनिट सेल्स एंड 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। इन 14 ब्रेवाइस लैटिसेस की बेसिस पर 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। तो भाई अगर लिखना हो कि ब्रेवाइस लैटिसेस क्या हैं तो कैसे आप लिखेंगे कि व्हेन वी प्लेस द डिफरेंट constituent particles at the different positions of the unit cell, then we get 14 types of different unit cell. These 14 type different unit cells are known as the Bravais lattices, and on these Bravais lattices we get 7 crystal system. तो फिर से एक बार मैं बता के और 2 लाइन लिखता हूँ कि किसी भी यूनिट सेल में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर यूनिट सेल के डिफरेंट प्लेसेस पर हम प्लेस करें तो हमको डिफरेंट कई अलग अलग यूनिट सेल मिलते जाते हैं। तो इनके प्लेसमेंट से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्लेसमेंट से जो यूनिट सेल हमको डिफरेंट मिले वही यूनिट सेल ब्रेवाइस लैटिसेस कहलाते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, आप लिख लीजिए एक डबल कामा में, ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of ARRANGE, on the basis of arrangement of different constituent particles, इसी को हम लैटिस पॉइंट भी कहते हैं भाई, मालूम है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स। On the basis of arrangement of different constituent particles या lattice points at different places of the unit cell we get 14 different arrangements. We get 14 different arrangements, and these 14 arrangements are called 14 Bravais lattices. Are called 14 Bravais lattices. तो भाई देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रेवाइस लैटिसेस क्या हैं तो क्या जवाब देंगे। किसी भी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम प्लेस करें तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को जब हम प्लेस करते हैं तो हमको कई प्रकार की यूनिट सेल मिलते हैं। ये जो कई प्रकार की यूनिट सेल हैं इनकी संख्या 14 है। तो इन 14 यूनिट सेल को हम 14 ब्रेवाइस लैटिसेस कहेंगे। तो इन्हीं 14 ब्रेवाइस की बेसिस पर स्टार बना के लिखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ 14 ब्रेवाइस लैटिसेस देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ 14 ब्रेवाइस लैटिसेस, BRAV, on the basis of 14 Bravais lattices, LATT lattices, there are 7 crystal systems. There are 7 crystal systems. There are 7 crystal system. 7 crystal system. There are 7 क्रिस्टल सिस्टम। और वो 7 क्रिस्टल सिस्टम अब हम लोगों को पढ़ना है। कई बार वो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए बहुत
ईमानदारी से, बहुत मेहनत के साथ हम उन क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो चलिए भाई हेडिंग डालिए 7 क्रिस्टल सिस्टम, और याद रहना चाहिए, जनरली बच्चों को याद रहता है। तो हेडिंग 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। यही 7 क्रिस्टल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो हेडिंग डाल दीजिए 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, यहाँ ऊपर डालिए SEVEN, 7 क्रिस्टल सिस्टम। और ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, कंपटीशन में आना ही आना है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले नंबर पे कई कॉलम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर 1 2 3, दूसरे नंबर पे क्रिस्टल सिस्टम, CRYS क्रिस्टल सिस्टम, दूसरे नंबर पे क्रिस्टल सिस्टम, सीरियल नंबर के बाद CRYS क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम के बाद भाई, क्रिस्टल सिस्टम के बाद एज लेंथ, क्रिस्टल सिस्टम के बाद एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ के बाद, एज लेंथ के बाद क्या, एंगल्स, ANGL, उनके अल्फा बीटा के बीच में जो एंगल है, ठीक। एंगल के बाद एंगल, क्रिस्टल सिस्टम, एज लेंथ, एंगल्स। एंगल्स के बाद यूनिट सेल्स कितने बनेंगे, यूनिट सेल, यूनिट सेल्स। फिर यूनिट सेल के बाद एग्जाम्पल्स, यूनिट सेल के बाद एग्जाम्पल्स। यहाँ थोड़ा इसको दूर कर दीजिए, यूनिट सेल फाउंड, यूनिट सेल्स फाउंड, यूनिट सेल कौन कौन से पाए गए। और यहाँ पर आप लिख दीजिए एग्जाम्पल, EXAMPLES, एग्जाम्पल। तो हमारे पास ये कॉलम बनाना होगा, खूब आराम से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। एज लेंथ, एंगल्स है, यूनिट सेल फाउंड है, यूनिट सेल फाउंड। फिर से मैं लिख देता हूं इसको साफ साफ, यूनिट सेल फाउंड, यूनिट सेल फाउंड, यूनिट सेल्स FOUND, और इधर क्या, एग्जाम्पल्स। तो चलिए भाई दिस ये एग्जाम्पल, EXAMPLES, EXAMPLES एग्जाम्पल्स। तो चलिए भाई क्रिस्टल सिस्टम में सीरियल नंबर, इधर क्रिस्टल सिस्टम, इधर एज लेंथ, इधर एंगल्स, और इधर यूनिट सेल फाउंड, और उधर एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर 1, और क्रिस्टल सिस्टम जो सबसे आसान है वो है क्यूबिक। इसकी एज लेंथ, एज लेंथ का मतलब भाई क्या, वही ABC। भाई कोई यूनिट सेल कैसे बनता था, यूनिट सेल ऐसे बनता था ना, मैं बना देता हूं फिर आपके सामने। यही तो यूनिट सेल हमने बनाया था उस दिन, ये यूनिट सेल तो हमने बनाया था ना। ये यूनिट सेल, इसको हमने क्या माना था, A, इस वाले लेंथ को हमने क्या, B, यही तो एज लेंथ है ना, ये C, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको क्या, गामा। तो यही ABC है एज लेंथ। अगर क्यूबिक है तो क्यूब में देखिए सारे ABC बराबर होंगे, तो A = B = C। एंगल्स क्या होंगे, सब अल्फा बराबर, बीटा बराबर, गामा बराबर 90, सब 90 है। तो अल्फा = बीटा = गामा = 90। इसमें कितने बनेंगे, तो आपने सबसे पहले यूनिट सेल फाउंड जो है कार्नर पर रखा, तो सिंपल क्यूबिक हो गया। कार्नर पर रख दिया ना, तो सिंपल क्यूबिक हो गया। तो इसका मतलब एक सिंपल क्यूबिक होगा। दूसरा बच्चा बोला, अरे सर हम बॉडी के अंदर भी तो रख सकते हैं, तो एक एटम बॉडी के अंदर भी तो रख सकते हैं। तो हमने कहा हाँ बच्चा रख सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, ये सिंपल क्यूबिक। दूसरे नंबर पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब तीसरा लड़का उठा, कह रहा सर हम फेस पर भी तो रख सकते हैं, ये हमारा क्यूब है, हम यहाँ रख दें। कार्नर पर तो हमने रखा ही है, 8 कार्नर पे, यहाँ नहीं रख सकते क्या, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया।
तो देखिए भाई ये क्या हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए इसका बेहतरीन एग्जांपल NaCl जिंक सल्फाइड, NaCl जिंक सल्फाइड, आयरन, एल्युमिनियम एसेट्रा, एल्युमिनियम कॉपर डायमंड, एल्युमिनियम कॉपर और कार्बन का डायमंड DIAMOND। तो कितने यूनिट सेल टोटल, सिंपल क्यूबिक एक, बॉडी सेंटर्ड एक, फेस सेंटर्ड एक, टोटल यूनिट सेल की संख्या 3। अभी हम लोग गिनेंगे ये यूनिट सेल कितने आने चाहिए पूरे क्रिस्टल सिस्टम में, 14 आने चाहिए, 14 मतलब जैसे यहाँ 3 फिर ऐसे गिनते जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरे नंबर पे भाई टेट्रागोनल, TETRAGONAL टेट्रागोनल। यहाँ पर A और B तो बराबर होते हैं लेकिन C इसके बराबर नहीं होता। ये तो आंख बंद करके तीनों में अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90। इसमें दो ही बनते हैं, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड। तो इसका एग्जाम्पल टिन वाइट, चूंकि इलेक्ट्रॉप्स हैं टिन के ना, वाइट और ग्रे, टिन वाइट SnO2, SN माने टिन, TiO2 ZnO2। एक एग्जाम्पल दो और लिख सकते हैं इसके, TiO2 टिन ऑक्साइड, ZnO2। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे आर्थोरोम्बिक, ORTHOROMBIC, आर्थोरोम्बिक CTO। अब की बार देखिए पहले एक भी कट नहीं किया, एक कट किया, अब दोनों कट। A इज नॉट इक्वल टू, इसमें A B के बराबर नहीं होता, B C के बराबर नहीं होता। और यहाँ क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, इसमें तीनों। चलिए भाई यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक के अलावा इसमें बॉडी सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, इसके बाद फेस सेंटर्ड और बेस या इंड सेंटर्ड। टोटल कितने, 4। टोटल कितने, 4। और इसका एग्जांपल रोम्बिक सल्फर SaUlPHUR, बेरियम सल्फेट, रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम लोगों के पास क्यूबिक आया, टेट्रागोनल आया, आर्थोरोम्बिक आया, 3 तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो पहले एक भी कट नहीं था, इसमें एक कट किया, इसमें दोनों कट किया। अल्फा बीटा गामा बराबर 90, इसमें 4 यूनिट सेल हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्थोरोम्बिक। इसमें यही पूछता है कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है कि जिसमें 4 यूनिट सेल पाए जाते हैं। तो अब चौथे नंबर पर चलिए, 4th नंबर पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक। अब मोनोक्लिनिक, MONOCLINIC, मोनोक्लिनिक। अब 3 बार कट, आंख बंद करके इसको कट फिर कट, 3 बार इसको करेंगे। ओके, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ध्यान रखना भाई, बीटा ना तो 90 है, इसके साथ ना तो बीटा 60 है और ना तो बीटा 120 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, इसमें फेस सेंटर्ड, फिर इसमें सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, इसमें सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। और इसमें 2 कौन, सिंपल क्यूबिक और इंड सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक और इंड सेंटर्ड। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार बना लीजिए। इसमें लड़का गफलत खाता है, इसमें गफलत में आ जाता है, सिंपल क्यूबिक के साथ में वो कंफ्यूज कर जाता है। तो देखिए सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर, तो ये इसका संबंध है, चारों हैं आर्थोरोम्बिक में और पहले वाला लास्ट वाला है मोनोक्लिनिक में। तो मोनोक्लिनिक में ध्यान रखना,
पहले 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, लेकिन जो 2 है सिंपल क्यूबिक और इन सेंटर बाद वाला। फिर उसके बाद मोनोक्लिनिक सल्फर और लेड क्रोमेट। मोनोक्लिनिक सल्फर, इसका एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर SuLPHUR और लेड क्रोमेट PbCrO4 लेड क्रोमेट। तो भाई क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, और अब 5वें नंबर पर आता है, उसका नाम है ट्राइक्लिनिक, TRICLINIC, ट्राइक्लिनिक। ट्राई माने 3 बार कट, ट्राई कट, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ट्राई कट। फिर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, कट। इसमें केवल सिंपल क्यूबिक, कितना? 1 सिंपल क्यूबिक 1। अब इसका एग्जाम्पल क्या किया जाए? K2Cr2O7 CuSO4 × 5s2O। ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 CuSO4 × 5H2O। पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट CuSO4 × 5H2O। अब हेक्सागोनल में 6 नंबर पे हेक्सागोनल HECTOMTHR हेक्सागोनल। चलिए भाई, यहाँ ट्राई क्लिनिक के बाद आप एक एक छोड़ते जाइएगा। A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ओके, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या होगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, गामा इज इक्वल टू 120। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, गामा इज इक्वल टू 120। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक का कितना यूनिट सेल? 1 यूनिट सेल। और इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट GRAPHIT, ग्रेफाइट जिंक ऑक्साइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कैडमियम सल्फाइड और मैग्नीशियम, कैडमियम सल्फाइड CDS और कैडमियम सल्फाइड और मैग्नीशियम। तो भाई देखिए, हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 90, गामा बराबर 120। याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक का 1 यूनिट सेल जैसे ऊपर वाले में। बस यहाँ तक ध्यान देना है कि जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक तक हमको 2, 4 इसे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे हम ट्राइक्लिनिक, सिंपल क्यूबिक, ग्रेफाइट जिंक ऑक्साइड, ठीक, ग्रेफाइट जिंक ऑक्साइड कैडमियम PB। एक इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिएगा, PbI2 ये इंपॉर्टेंट भाई, कई बार पूछा गया। चलिए 7th नंबर पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल के बाद राम्बोहिड्रल, राम्बोहिड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं, राम्बोहिड्रल को ट्रायोगोनल, TRIOGONAL, ट्राइगोनल। तो देखिए भाई, आपने यहाँ दोनों कट किया था, फिर आपने एक छोड़ा, आप दोनों छोड़ दीजिए। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। यहाँ पर क्या लिखा जाए? अल्फा बराबर बीटा, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बराबर गामा, लेकिन ये तीनों बराबर तो हैं, लेकिन 90 नहीं है। इसमें भी यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट। और इसका एग्जाम्पल कैल्शियम कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? कैल्साइट, CaL, कैल्साइट। तो जो हमारा फार्मूला वाली डायरी है उसमें ये लिखने की आवश्यकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट। और दूसरे नंबर पर है सिनेबार, HGS। सिनेबार पूछता है ना किसका हो रहा है, तो ये मरकरी का सिनेबार, CINNEBAR, सिनेबार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो HGS किसका हो रहा है? सिनेबार कहा जाता है इसको,
सिने बार, ये मरकरी का और है HgS। तो कैल्साइट HgS, सोडियम नाइट्रेट कामा करके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो चलिए भाई, इस तरीके से हम लोगों ने 7 क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट किया। सबसे पहले नंबर पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं। तो इसका सार टिक देखिए, क्यूबिक में A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फिर हम तो यही पढ़ते थे ना, हमारे पास जो क्रम था पढ़ने का, जो हमारे पास सीरीज थी पढ़ने की, सीरियल नंबर था ये था, पहले सिंपल क्यूबिक पढ़ा, फिर बॉडी सेंटर पढ़ा, फिर फेस सेंटर पढ़ा, SBF ना, SB के बाद F, तो सिंपल बॉडी सेंटर फेस सेंटर, इसके एग्जाम्पल ये सब हैं। फिर दूसरे नंबर पे टेट्रागोनल, यहाँ पर दोनों कट नहीं था, फिर एक कट शुरू करेंगे, A बराबर B नॉट इक्वल टू कट, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू, एक कट हुआ। लेकिन ये अल्फा बराबर बीटा गामा 90, ये तीनों एक नॉट, तीनों जो है बराबर बराबर चलेंगे। यहाँ सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसका एग्जाम्पल ये टिन वाइट SnO2 TiO2 ZnO2। आर्थोरोम्बिक, एक कट किया, यहाँ दोनों कट करेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट, रोम्बिक सल्फर और बेरियम सल्फेट। आगे चलिए, मोनोक्लिनिक, अब देखिए इस जो 2 बार कट है, इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे, 1 2 3, देखो तीनों में बिल्कुल सेम सिचुएशन है। तो मोनोक्लिनिक, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर गामा। अब गलती यहाँ क्या करता है बच्चा, यही गलती करता है, उसको ये भूल जाता है कि अल्फा बराबर गामा है, यहाँ वो क्या कर देता है पता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यही वो गलती करता है, यही उससे गलती होती है। जबकि ऐसा नहीं है, अल्फा बराबर गामा है, इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिए कि यही गलती ना होने पाए। एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, ना तो 60 है ना 120 है, 2 है सिंपल क्यूबिक। और कैसे, ये याद रखना है भाई कि आर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें 4 यूनिट सेल्स पाई जाती हैं, और उसका एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर बेरियम सल्फेट। फिर उसके नीचे मोनोक्लिनिक, ये आपके सामने यही गलती होती है, अल्फा बराबर बीटा बच्चा कर देता है, जबकि अल्फा बराबर गामा होना चाहिए, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। फिर ट्राइक्लिनिक, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, फिर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, सिंपल क्यूबिक में एक K2Cr2O7 CuSO4 इंटू 5s2। फिर उसके बाद हेक्सागोनल, अब देखिए एक एक छोड़ते जाएंगे, जिससे जिस क्रम से हमने शुरू किया था उसी क्रम से हमने छोड़ा। तो देखिए अब यहाँ दोनों कट था, तो एक कट हमने किया। अब यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, गामा बराबर 120, मतलब आपकी जो मनोदशा थी वो यहाँ कंप्लीट हो रही है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, गामा बराबर 120। तो यहाँ तक तो हमको जो यूनिट सेल थे मोनोक्लिनिक तक, वो तो थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहे थे, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2। लेकिन जैसे हम ट्राई क्लिनिक पे आए, ट्राई क्लिनिक से आगे बढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक रटते जाएंगे। फिर उसके बाद रोम्बोहेड्रल, तो देखिए क्रम देखिए, CTO MTHR, तो एक हम ट्रिक बना लें, नीचे आप स्टार बना के लिखिए ट्रिक, नीचे एक ट्रिक लिख लीजिए, क्या है, CTO MTHR, CTO MTHR। कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप के, कौन कौन, CTO MTHR, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। तो CTO MTHR क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहा जाता है। CTO MTHR, आप भी पढ़ते रहिए मेरे साथ, CTO MTHR। C माने क्यूबिक, T माने टेट्रागोनल, O माने आर्थोरोम्बिक, फिर M माने मोनोक्लिनिक, फिर T माने ट्राइक्लिनिक, H माने हेक्सागोनल, R माने रोम्बोहेड्रल। CTO MTHR, चलिए बताते जाइए। C मीन्स क्यूबिक, T माने टेट्रागोनल, O माने आर्थोरोम्बिक, M माने मोनोक्लिनिक, T माने ट्राइक्लिनिक, और H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल। R का मतलब
रोम्बोहिड्रल। रोम्बोहिड्रल को और क्या कहा जाता है भाई? रोम्बोहिड्रल का जो एक्सिस एंगल्स हैं वो क्या हैं? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन नॉट इक्वल टू 90। ए बी सी में क्या रिलेशन है? ए बराबर बी बराबर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आप हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब, PROPERTIS, प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब। किसी भी क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी का मतलब कितने फेसेस, कितने एजेस, कितने डायगोनल्स, कितने उसके सेंटर, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट नंबर पे ऐसे डाल देते हैं हम लोग। पहले क्यूब बनाइए। क्यूब हम लोगों ने बनाया, ये अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि सिनेरियो क्लियर होता जाए। अगर सब मिक्सअप हो जाएगा तो हमारी समझ में बात नहीं आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ एजेज, तो देखिए भाई सबसे पहले नंबर पर कार्नर बताइए, कितने कार्नर हैं इस क्यूब में? टोटल कार्नर, जहां पर ये कार्नर ही तो हैं ये सब, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कार्नर्स। ये कार्नर है ना, यही सब तो क्या है? कार्नर, CORNER। तो टोटल नंबर ऑफ कार्नर्स, किसी क्यूब में कितने कार्नर होते हैं भाई? मान लीजिए ये क्यूब है, ये क्यूब है ना हमारा, काफी देर से क्यूब बना हुआ है। बिस्किट का पैकेट है जी 50-50। देखिए मुंह में पानी आ रहा है लोगों के, लेकिन क्या करें, अब ये जा तो नहीं सकता आपके पास, केवल इसको यूनिट सेल मान के चलिए आप लोग। तो यहाँ पर एक एटम, यहाँ दूसरा एटम, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, यहाँ छठवां, यहाँ सातवां, यहाँ आठवां, 8 कार्नर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्नर पर कितने रखे जाएंगे? 8। तो टोटल नंबर ऑफ कार्नर्स 8। तो टोटल नंबर ऑफ कार्नर्स, CORNER, टोटल नंबर ऑफ कार्नर 8। टोटल नंबर ऑफ कार्नर कितने हैं भाई? 8। चलिए, अच्छा ये क्या है जी? ये क्या है? ये जो दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब एज हैं। क्या? एजेज, एज किनारे हैं। ये सब क्या है? ये सब एजेज हैं। तो दीज आर द एजेज, दीज आर द एजेज, ये एज हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? एजेज, EDGES, एजेज। तो टोटल कितने एज हैं गिना जाए? टोटल एज गिन लिया जाए भाई, इसमें गिन लिया जाए। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4, इतने नीचे होंगे, 8 हो गए। फिर उसके बाद 9 10, फिर 9 11 12, उधर ना, इधर गिनिए एजेज, इधर भाई एक एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, ठीक, पांचवा एज, छठवां, सातवां और आठवां एज, फिर 9वां, 10वां, ये 11वां, ये 12वां। टोटल नंबर ऑफ एजेज, टोटल नंबर ऑफ एजेज किसी भी क्यूब में, यही सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चे से। टोटल नंबर ऑफ एजेज, टोटल नंबर ऑफ एजेज इज इक्वल टू 12। टोटल नंबर ऑफ एजेज इज इक्वल टू 12 एजेज है। चलिए, अच्छा अब आगे टोटल नंबर ऑफ एजेज यहां पर। अब बताइए फेस, ये क्या है भाई? ये सब फेसेस है ना, ये सब फेस तो है, ये सब क्या है? फेसेस। तो कितनी फेसेस हैं क्यूब में? 6 फेसेस है ना। एक फेस इधर, इसके अपोजिट वाला फेस, ये देखिए टोटल फेसेस कितने? एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस, एक इधर का फेस, एक इधर का फेस, 4 हुआ, एक इधर का, एक इधर का, टोटल फेसेस 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस, टोटल कितने फेस? 6 फेस। टोटल फेस की संख्या 6। चलिए
तो हम लोगों ने ये देखा भाई, फर्स्ट पार्ट ये था, अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। आप लोग इसको इरेज करके फिर से बनाइएगा, मैं भी फिर से बनाऊंगा भाई, मैं भी फिर से बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप ही को कहता हूं कि आप इसको बार बार बनाइए और मैं ना बनाऊं, मैं भी बनाऊंगा। ये देखिए इसको रफ किया, सेकेंड नंबर पे फिर से क्यूब को बनाना ढंग से, जितनी बार हम बनाएंगे उतने परिपक्व होंगे। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड नंबर पे फिर से हमने क्यूब बनाया, सिमेट्रिकल क्यूब बनाया, दिस, ये सिमेट्रिकल क्यूब, ये सिमेट्रिकल क्यूब, दिस 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 दिस। अब बात करेंगे हम लोग डायगोनल्स की। किसकी बात करेंगे? डायगोनल्स की। चलिए सबसे पहले नंबर पे फेस डायगोनल्स। भाई फेस डायगोनल क्या है? जैसे आपके सामने ये क्यूब है, तो एक फेस ऊपर वाला, एक इधर वाला फेस आपको दिखाई दे रहा हो, इधर वाला फेस इधर आपकी तरफ है, तो इसका डायगोनल कैसे मिलेगा? इसको आपने यहां से खींचा, इसको आपने यहां खींचा, यही तो है डायगोनल, और ये इसका सेंटर हुआ। ऊपर वाले फेस का डायगोनल कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा ना, इस वाले का। तो कितने फेसेस हैं? 6 फेस। कितने फेसेस हैं? 6 फेस। और एक फेस से कितना डायगोनल बन रहा है? ये देखिए, एक फेस से एक इधर गया, एक इधर गया, एक फेस से 2 डायगोनल, तो टोटल 6 फेस से कितने डायगोनल? टोटल 12 डायगोनल। तो देखिए इसको मैं बना देता हूं ऐसे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए अलग अलग फिगर हम लोग बना रहे हैं। अब समझ में आया होगा आपको। ये देखिए, ये ना, दिस 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 दिस, ओके। तो ये सब क्या है? डायगोनल्स। ये सब क्या है? डायगोनल्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स और यो भी कैसा है? फेस डायगोनल। तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, DIAGONALS। तो टोटल कितने फेजेस हैं? 6 फेजेस हैं। तो इसी तरीके से भाई इसमें फेस डायगोनल्स किसमें इसमें दिख रहे हैं? इस फेस पे 2। तो टोटल फेसेस कितने हैं? 6। तो 6 × 2 = क्या? 12। भाई सब याद रखिएगा, ये सब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा कि किसी भी क्यूब में टोटल फेसेस की संख्या 6, टोटल कॉर्नर की संख्या 8, टोटल एजेस की संख्या 12, टोटल फेस डायगोनल 12, टोटल फेसेस 2, टोटल फेसेस 6, और एक फेस पर 2 डायगोनल, तो 6 फेस पर 12 डायगोनल। इस तरीके से। अब चलिए आगे, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कैसे इसका निकाला जाए? तो बॉडी डायगोनल मिलाने के लिए इसको यहां से मिलाया जाए ना, एक डायगोनल ये मिला, दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा इसको यहां से मिला दीजिए, यहां पे दूसरा डायगोनल हो गया। तीसरा देखिए, समझने का प्रयास करिए, ये है ना, तो इस कॉर्नर को लीजिए और अंदर अंदर यहां से मिलाइए, एक हुआ ना, और दूसरा जो है यहां से लीजिए, इसको नीचे से मिलाइए। कमरा आप समझिए, कोई रूम समझिए, कोई रूम समझिए, इस टाइप से कोई रूम समझिए, ये इस टाइप से रूम समझिए ना। तो पहले आप इसको इससे मिला दिए, ऊपर वाले को, ये ऊपर छत का, ये ऊपर जो छत पर का कॉर्नर है उसको मिलाए कहाँ से? ये फर्श पर का कॉर्नर है। अब आप क्या करिए? अब आप आ जाइए नीचे, इसका फर्श का लीजिए और इसका कहाँ लीजिए? छत पर का। तो आपने ऐसे मिलाया कि नहीं मिलाया? भाई आप इसके छत पर आ गए, इसको मिला दिए। अभी उधर वाला बचा हुआ है भाई, ये तो एक स्क्वायर, अब वही उधर 3D है ना, तो उसके उधर वाला बचा हुआ है, तो वहां से उसके ऊपर वाला लेंगे, तो इसके लेंगे, फिर उसके नीचे आ जाएंगे, आप तो ऐसे जाएंगे। तो वही मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके नीचे आप आइए। जब इसके नीचे आप आएंगे तो किसके मिलाएंगे? तो जब इसके नीचे आएंगे तो आप इसको मिलाएंगे, फिर आप दूसरा कॉर्नर लेंगे इधर से, तो आप इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर आप इसके नीचे आएंगे तो इधर से मिलाएंगे। तो टोटल जो डायगोनल हैं, आप किसी कमरे में बैठ के इमेजिन करिएगा कि आप कोई 2 कॉर्नर लीजिएगा, एक ऊपर का एक नीचे का, आप दोनों को मिलाइएगा। फिर क्या करिएगा? मान लीजिए कि ये कोई कमरा है, ये कोई रूम है,
ये कोई रूम है, तो आपने क्या किया कि इसको ऐसे मिलाया कि नहीं मिलाया, तो एक आपको ऐसे हो गया, फिर आप इसी के नीचे चले आए तो ऐसे हो गया ना। तो आप इसी दीवार के सहारे आए हैं, इस दीवार के सहारे आप यहाँ आए, फिर ऐसे मिलाए, और अभी क्या होना है कि आपने जब इसको इससे मिलाया और फिर इसके नीचे, अभी आपके पास दूसरा बचा हुआ है, अभी आपके पास दूसरा कार्नर बचा हुआ है, तो जो दूसरा कार्नर है उसके ऊपर से जाइए, जो दूसरा कार्नर है उसके ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, तो टोटल आपको बॉडी डायगोनल कितने मिलेंगे भाई? 2 यहां से मिलेंगे और 2 यहां से, टोटल बॉडी डायगोनल मिलेंगे 4। तो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, ये वाले क्या है? बॉडी डायगोनल्स, ये क्या है? बॉडी डायगोनल्स, BODY, बॉडी डायगोनल्स, DIAGONALS। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, इसकी संख्या बोलिए 4। टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स के नंबर कितने हुए? 4। फिर से थर्ड पॉइंट, अब बॉडी सेंटर देखना है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स 12, बॉडी डायगोनल्स अब हम लोगों को देखना है। बॉडी डायगोनल्स आप लोगों ने देखा, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 4 है। अब बॉडी सेंटर्ड थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बॉडी सेंटर, BODYCENTRE, बॉडी सेंटर्ड। क्या है? बॉडी सेंटर्ड। तो चलिए यहां पर हमने रखा दिस, ये, ओके। अब बताइए कि इसका बॉडी कहाँ होगा? यहाँ पर एटम तो होंगे ही, इसके अलावा कहाँ होगा? अगर ये बॉडी सेंटर्ड है तो ये एक सेंटर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ, यही है बॉडी सेंटर ना, ये सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, इस बॉडी के कितने सेंटर हैं भाई? इस बॉडी का केवल एक सेंटर है, वो यही है सेंटर है, ये वाला। इस बॉडी का टोटल एक सेंटर, ये टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1। एक ही सेंटर होगा ना इसका, टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1। चलिए नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1। नेक्स्ट में आया फेस सेंटर। फेस सेंटर हम लोगों को देखना है भाई, कितने फेस सेंटर होंगे। फिर से क्यूब बना लिया जाए, तो यहां पर हमने क्यूब बना लिया, ये देखिए ये क्यूब है, धड़ाधड़ फटाफट आपने बना लिया, हमने भी बना लिया फेस सेंटर। चलिए कार्नर पर तो होंगे ही होंगे एटम, ये कार्नर पर है, दिस। अब चलिए फेसेस पर है ना, तो दिस, ये फेस है भाई, ये फेस है, तो इसका फेस सेंटर 1, दूसरे फेस का सेंटर ये 2, तीसरे फेस का सेंटर, मैं दूसरी पेन से बना दूं तो आपको अच्छा दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा, आप भी दूसरे पेन से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए ये फेस है ना, अरे भाई ऐसे सोचिए, जैसे आपके पास ये क्यूब है, आपके पास ये क्यूब है ऐसे, तो ये फेस है, इस फेस का सेंटर ये है, फिर इस फेस का सेंटर ये होगा, मेरी तरफ का जो फेस है डायगोनल को मिलाया तो ये सेंटर है। तो टोटल कितने सेंटर आएंगे? तो ये देखिए एक सेंटर ये दिस, ये क्या है? ये भी एक सेंटर, ये भी क्या है? एक सेंटर, और ऊपर वाले का कितना सेंटर? एक सेंटर, जो हमारी तरफ है उसका सेंटर, एक सेंटर, जो हमारे पीछे तरफ उसका सेंटर। तो टोटल नंबर ऑफ सेंटर, फेस सेंटर कितने हैं? टोटल फेसेस कितने हैं भाई? ये देखिए आपकी तरफ जो फेस है ऐसे हमने मिलाया तो एक सेंटर बना, ऊपर वाले को मिलाया तो एक सेंटर बना, नीचे वाले को मिलाया तो एक सेंटर, इधर वाले को मिलाया तो एक सेंटर। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6।
और उनके सेंटर भी कितने होंगे 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड की संख्या कितनी 6, फेस सेंटर्ड की संख्या 6। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब, किसी भी क्यूब की प्रॉपर्टी। तो चलिए बताइए, किसी भी क्यूब में कितने कार्नर 8 कार्नर, किसी भी क्यूब में कितने फेसेस 6 फेसेस, किसी भी क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल 4, किसी भी क्यूब में कितने फेस डायगोनल 12, किसी भी क्यूब में कितने बॉडी सेंटर्ड 1, किसी भी क्यूब में कितने फेस सेंटर्ड 6। तो सब आपको मालूम, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स इन वन क्यूबिकल यूनिट। तो भाई आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन फिनिश करने से पहले हम अपनी बात को, जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, जो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसको पुनः रिवाइज कर लें, बातों को दोहरा लें। तो देखिए, आज हमने जब स्टार्टिंग किया था तो हम लोगों ने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। तो हमने बारी बारी से लिया। सबसे पहले नंबर पे प्रिमिटिव या सिंपल। तो प्रिमिटिव या सिंपल हमने लिया तो हमने ये कहा कि कार्नर, ऐसे हमने क्यूब लिया था, ये प्रिमिटिव है। तो हमने कहा कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कार्नर पर प्रेजेंट है, दिस, ये कार्नर पर हैं। ओके, तो ये सब कार्नर पर हैं, दिस। तो कार्नर पर अगर हैं तो इसके टोटल 8 एटम हैं, और एक एटम इस यूनिट सेल को कितना देता है 1/8, तो टोटल 1। हमने कहा कि अगर इसी को हम फेस सेंटर्ड कर दें तो इसी 1/8 में, इसी 8 इंटू 1/8 में 6 इंटू 1/2 जुड़ जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। फिर हमने इंड सेंटर, फिर हमने बेस सेंटर्ड कहा, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, चूँकि एक सेंटर पर आ जाएगा। फिर हमने बेस या इंड सेंटर्ड कहा, तो कार्नर पर तो एटम होंगे, इसके अलावा 2 अपोजिट फेजेस जो हैं उन पर होंगे। तो एक फेस पर जो एटम होता है वो 2 फेसेस के साथ शेयर करता है, 2 यूनिट सेल को कोऑर्डिनेट करता है। तो 2 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, तो टोटल 2। फिर मैंने आपको बताया कि ब्रेवाइस लैटिसेस क्या है। तो मैंने कहा कि जब किसी भी यूनिट सेल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिफरेंट प्लेस पर अरेंज करें, उसके कार्नर पर, फेसेस पर, सेंटर पर, एजेस पर, तो हमको डिफरेंट यूनिट सेल मिलते हैं 14 प्रकार के, जिनको कि हम ब्रेवाइस लैटिसेस कहते हैं। 14 टाइप के ब्रेवाइस लैटिसेस हमारे पास है। 14 टाइप के ब्रेविस लैटिसेस के बेसिस पर 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, जिनको हमने कहा C2 MTHR, जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिन, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। हमने शुरुआत से बताया सबके अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, ABC में रिलेशन, इसके एग्जाम्पल। फिर हमने बताया आपको किसी भी क्यूब की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितने उसके फेसेस 6, कितने उसके कार्नर 8, कितने एजेस 12, कितना बॉडी सेंटर 1, कितना फेस सेंटर 6, कितने फेस डायगोनल 12, कितने बॉडी डायगोनल 4। तो इस टाइप से हम लोगों ने डिस्कस किया। नंबर ऑफ पर यूनिट सेल आप निकाल चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कायदे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारी परामर्श आपको यही है कि बार बार केमिस्ट्री को लिख के पढ़िए, क्योंकि बिना लिखे केमिस्ट्री नहीं आती है, बिना श्रम के केमिस्ट्री नहीं आती है। श्रमम बिना न किमपि साध्यम, बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। लगातार परिश्रम करिए, श्रम करिए, कंपटीशन आप जरूर बीट करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तब तक इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, नमस्कार।